Dear viewers and listeners, today we are going to discuss पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट। ठीक है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए और अगर इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा कर दी जाए तो फिर किस तरह से उसको मतलब एनालिसिस के थ्रू किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जाए, जो शेयर्स डिविडेंड दे रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए या जो कैपिटल गेन दे रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए, किस तरह से आप अपना अकाउंट ब्रोकर के पास ओपन कर सकते हैं, क्या ऐप्स हैं जो आप प्ले स्टोर से या किसी से डाउनलोड करके उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक ये कंप्लीट गाइडिंग वीडियो होगी जिसके थ्रू मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर एंगल से आपको एक इंट्रोडक्टरी जो है वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आप अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ परसू करना चाह रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ अर्न करना चाह रहे हैं या आप अप टू डेट रहना चाह रहे हैं विद द इकोनॉमी इंफॉर्मेशन, देन दिस वीडियो विल बी फॉर यू। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ द कंट्रीज प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। ठीक है, जहाँ पर जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड से मुराद जो कि स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज देखें, दो लफ्ज़ से मिलके जो है ना बना, स्टॉक और एक्सचेंज। स्टॉक कहते हैं शेयर्स को, ठीक है, सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं इनको, और एक्सचेंज का मतलब है तबादला करना। ठीक है, मतलब शेयर्स का एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफ़र करना, मतलब आपने परचेज़ किए हैं तो दूसरे के लिए वो सेल है, आपने जब सेल किए हैं तो दूसरे के लिए परचेज़ है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब देखें इस ट्रांसफ़र के केस में एक तो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, एक परचेज़र और सेलर। अब इनकी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए, आप मोबाइल के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप लैपटॉप के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस केस में जो इंटरमीडियरी है उनका किरदार बड़ा अहम होता है। ठीक है, कि किस के नाम से शेयर्स को ट्रांसफ़र करने हैं किसी दूसरे के नाम पे, बीच में वो अपनी एक फ़ी रख रहे होते हैं जिन्हें हम सिक्योरिटी ब्रोकर कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिक्योरिटी ब्रोकर जो हैं वो बेसिकली आप उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि आप किसी कंपनी के शेयर्स जो हैं आप डायरेक्ट परचेज़ करें, नहीं, आपको सिक्योरिटी ब्रोकर के थ्रू वो परचेज़ करने होंगे, जिससे आप स्टॉक ब्रोकर भी कह रहे होते हैं। ठीक है, उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि उनके नाम क्या है, पाकिस्तान में जो टॉप 10 है वो कौन से हैं। ठीक है, उनकी कौन सी ऐप आजकल इस्तेमाल हो रही है और किस तरह से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक दफ़ा आपको बैकग्राउंड बताया, अब हम इस पे चलते हैं कि है क्या चीज़। ठीक है, दूसरा आपको मैं बता दूं कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं। देखें, बिज़नेस की ना कुछ फॉर्म्स होती हैं कि आप इंडिविजुअली बिज़नेस कर सकते हैं, मतलब आप अकेले हैं, आपके पास पैसे हैं, आप बिज़नेस करें। आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिज़नेस कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिज़नेस है। थर्ड फॉर्म है कि आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करें, उसमें पैसे इंजेक्ट करें, जिससे जिसे हम शेयर कैपिटल का नाम कह रहे होते हैं, इक्विटी का नाम कह रहे होते हैं। ठीक है, आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। अब वो कंपनी क्या होगी, बेसिकली एक वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। ठीक है, अब कंपनी और आप अलग अलग हैं। ठीक है, आप कंपनी से प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ले सकते हैं, लेकिन अब कंपनी अलग है, वो अपने डिसीजंस कर सकती हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, किधर डाई इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, किधर अपने शेयर डिस्पोज करने हैं। तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं कि अगर आपने मतलब कोई कंपनी बनाई और आपके पास कोई आइडिया है, लेकिन आपके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं कि आप उस आइडिया को परसू करें, तो आप क्या करें, उस कंपनी को लिस्ट करवा दें। ठीक है, कि फॉर्मेलिटी होती है। अब मैं उस लिस्टिंग की तरफ नहीं जाना चाह रहा कि किन किन तरीक़ों से लिस्टिंग हो सकती है और उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या एक्शंस जो है सर्कमस्टांसिस इन्वॉल्व होते हैं। बट जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके पास एक बेहतरीन किस्म का अच्छा आइडिया है, उसके बिज़नेस पे ग्रिप है, उसकी पास्ट एक्सपीरियंस है कि वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाकर, मतलब या एक प्राइवेट कंपनी जो है उसको पब्लिक लिस्टिंग करवा सकते हैं। लिस्टेड में वो बेसिकली, लिस्ट का मतलब है कि वो एक लिस्ट में नाम आ जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें इस कंपनी का नाम आ गया। अब अगर नाम आ गया तो इसका मतलब है कि उसकी शेयर्स में ट्रेडिंग जो है आम पब्लिक भी कर सकती है। ठीक है, तो उसके शेयर जो हैं वो पब्लिकली ट्रेड हो सकते हैं। अब देखें, जो प्राइवेट कंपनी होती है जिनके साथ प्राइवेट का लफ्ज़ प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, उसमें कोई आम बंदा
तीसरा चौथा पांचवा मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मोस्टली जिन शेयर होल्डर्स ने बनाई होती है वही उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है, वही उसके शेयर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ठीक है। वो अगर कोई बाहर से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उनकी अप्रूवल लेना पड़ती है। लेकिन जो पब्लिक लिस्टेड होती हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उस केस में आपको जो है पाकिस्तान में इसमें ऑलमोस्ट कोई 500 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो उस केस में आपको दूसरे शेयर होल्डर से इजाज़त लेने की वो ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप अपना ऑर्डर प्लेस करें, जो लोग बेचने के लिए रेडी बैठे हैं आप उनसे शेयर्स परचेज कर लें, ठीक है। अब देखें, अब ये देखने में तो एक या सुनने में तो एक जस्ट सिंपल ट्रांजैक्शन लग रही है कि आप इसको शेयर्स को सेल किया परचेज किया, नहीं, लेकिन इसमें ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। देखें, पहले शेयर जिसके पास थे उसके नाम पे थे, अब वो ट्रांसफ़र होने आपके नाम पे। अब वो देखें सारा कुछ ना बुक एंट्री फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पहले होते थे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। तो उसके काफ़ी इशूज़ थे, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट होते थे पहले, लेकिन आजकल ना बुक एंट्री फॉर्म में है, जिसे सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी जो कंपनी है वो देख रही होती हैं। फिर हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी का एक शेयर रजिस्ट्रार होता है, वो भी उनकी हेल्प आउट कर रहा होता है। कि NCCPL है, नेशनल क्लियरिंग जो कंपनी है पाकिस्तान की, वो भी शेयर्स की जो है इसमें ट्रांसफर में इसमें इन्वॉल्व होती है। कस्टोडियन ऑफ शेयर्स जो हैं ये CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी होती है। तो इसमें ना मतलब इन ट्रांजैक्शंस को एक फॉर्मल और एक बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए इन जो है कंपनीज का, ये जो कंपनी मैंने अपने नाम लिया है, इनका हमें सहारा लेना पड़ता है, इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बैकग्राउंड समझ आया होगा कि बैकग्राउंड चल क्या रहा है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट मी, आई विल गिव यू माई नंबर, माई व्हाट्सअप नंबर, जो कि लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ड्यूरिंग द वीडियो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जी PSX क्या है, बेसिकली ऑफर अ प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्टर टू बाई और सेल द शेयर, म्यूचुअल फंड, ठीक है, एंड बॉन्ड्स। उसके बाद जी विजिट PSX वेबसाइट रियल टाइम, मैं आपको विजिट करवा के दिखाऊंगा कि किस तरह से वेबसाइट है, किस तरह से काम कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कि मैं आपको एक दफ़ा बैकग्राउंड बता दूं कि चीज़ें किस तरह चल रही हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान अगर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का हम जिक्र करें, चले पहले इसको देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट है जी, देखें, आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें psx.com, आप डायरेक्ट पाकिस्तान की इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सर्च करें। अब देखें, इसमें देखें मार्केट समरी है, कि मार्केट समरी में क्या होगा कि आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको एक मिल जाएगा कि इस आप जो है ना इन शेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, ये शेयर्स जो हैं ये बेटर जा रहे हैं, आप इनको जो है इनकी परफॉर्मेंस ये है, इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ी है, इनकी कम हुई, आप उससे देख सकते हैं। दूसरा है जी नॉलेज सेंटर है। नॉलेज सेंटर में बेसिकली लॉज और रेगुलेशन आए होते हैं, कोई किसी कंपनी को कोई नोटिस आया है, या जो कि रिसेंट डेवलपमेंट इन दी बिजनेस इकोनॉमी है, वो आपको मिल जाएगा। PSX डाटा पोर्टल, डाटा पोर्टल में तमाम जो लिस्टेड कंपनीज का डाटा होता है, मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब उनके जो हिसाब किताब जिसे हम कह लें, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, पिछले सालों तक की भी होती हैं, 5-6 सालों की पड़ी होती हैं। उनकी अगर कोई मीटिंग हुई है, उसमें कोई डिसीजन हुआ है, तो आप उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकते हैं, ठीक है। आप जो है अगर कोई कंपनी है कोई नए वेंचर में एंटर होना चाह रही है, वो देख सकते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंपनी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। आप उससे उस कंपनी की पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो फ्यूचर आउटलुक है, जो भी सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं, वो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें जी एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज की टैब में क्या है, गवर्नमेंट PSX, अबाउट PSX के बारे में कि PSX क्या चीज़ है, उसका विजन मिशन क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ये आपसे आई थिंक जो कि इनिशियल इन्वेस्टर है उनके लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन स्टिल नॉलेज पर्पज़ के लिए आप इसको देख सकते हैं। मतलब देखें ना, जो भी काम आप करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास उसका क्या नॉलेज है, आप उसके बारे में क्या समझ बूझ रखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि देखें, अक्सर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा पैसा है, लोग बड़े पैसे कमा रहे होते हैं, वो रातों रात अमीर हो गया, उसको इन्वेस्टमेंट को इतना फ़ायदा हुआ। देखें, एक का फ़ायदा अल्टीमेटली दूसरे के लिए लॉस भी है, उसके लिए नुकसान है, ठीक है। मतलब आपका अगर प्रॉफिट है, इट्स मीन कि दूसरे के लिए कहीं ना कहीं वो एक जो है वो अपना गोल है या जो प्रॉफिट है वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको इस मामले में बड़ा डिलीजेंटली इन्फॉर्म्ड होने की ज़रूरत होती है।
ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पढ़े, माशाल्लाह पढ़े लिखे हों, आपके पास ये नॉलेज हो। वो मोस्टली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि स्टॉक एक्सचेंज पे ख़ास तौर पे जो लोग जिनका मतलब बैकग्राउंड इतना ज़्यादा कोई स्टडी, देखें ये तो एक नॉर्मली एक मतलब ऑब्जर्वेबल चीज़ है ना कि जो बिजनेसमैन है मोस्टली दे आर नॉट मच एजुकेटेड, कि आप उनके पास कोई डिग्री या इस तरह नहीं होती, लेकिन वो डिग्री वाले लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट में ज़रूर रख रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें जो बिजनेसमैन है ना, जो और एक सैलरीड पर्सन है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो रिस्क एपिटाइट है। सैलरीड पर्सन कहीं ना कहीं रिस्क लेने से घबरा रहे होते हैं या डिले कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं ये तो हमें ये तो नहीं कहना चाहिए कि उनका इतना दिल जिगरा नहीं होता, लेकिन स्टिल दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर फिक्स्ड इनकम, जस्ट कि बस सैलरी आनी महीने की वो इस्तेमाल करनी। जो बिजनेसमैन होते हैं वो रिस्क लेते हैं, और जो इंसान रिस्क लेता है, देखें ना सैलरीड पर्सन तो मतलब 9 to 5 जॉब है, लेट्स सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, लेकिन बिजनेसमैन है वो 24 आवर्स काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब उनका फ़ोन आप कभी ऑब्ज़र्व कर लें, आपको वो वेले या मतलब फ्री नज़र नहीं आएंगे। तो इट्स मीन कि जितना वो रिस्क ले रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको रिटर्न भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब सबसे मशहूर चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि ये देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम, तो उन्होंने सबसे जो मतलब अपनी लाइफ में जो कि जिसको मतलब प्रेफरेंस दी वो बिज़नेस था। ठीक है, कारोबार को प्रेफरेंस दी, और आपका फरमान भी है कि कारोबार जो है मतलब अगर आपकी रोज़ी रोटी जो है उसके जो 9 हिस्से हैं वो कारोबार में है। ठीक है, उसके बाद 1% जो है ना वो अदर्स है, सैलरीड है, व्हाट्सएवर जो और बिजनेस है उनमें है। ठीक है, तो इसीलिए कारोबार में फ़ायदा भी होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, जिनमें एक ये भी है कि आप को जो है ना नीयत साफ़ रखना होती है। क्योंकि देखें ये नीयत साफ़ रखने बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें बड़ी डिबेट की जा सकती है, लेकिन इसके लिए लाजमी जो चीज़ें हैं ना वो ये हैं कि आप लोगों के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। कारोबार में यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अच्छे नीयत से काम करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाज़ रहे होते हैं, और आपसे लोगों के घर चल रहे होते हैं, आप लोगों को जो है वो रोज़गार एम्प्लॉयमेंट फ्राहम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये PSX का कोर्स बताने का, एक वीडियो बनाने का बेसिक मेरा मकसद ये है कि मोस्टली लोग ख़ास तौर पे जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, या जो स्टूडेंट्स हैं वो बिज़नेस फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, वो ACCA CA ICW उनके स्टूडेंट्स हैं, तो ये उनका तो एक कोर एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो उनको इस बताने का मकसद ये कि अगर वो इसमें इन्वेस्ट कर देखें, एक होता है इन्वेस्टमेंट करना, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं यही पर्सनल मेरी रिकमेंडेशन है कि वो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट वही फंड्स करें जो आपको इन द शॉर्ट रन नीड नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखें मार्केट है, अगर थोड़ा सा भी मतलब पाकिस्तान की मार्केट थोड़ी वोलेटाइल है, वरना जो वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया की जो बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो इनमें इतना ज़्यादा वोलेटाइलिटी नहीं होती। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसे डूबने का इतना खदशा नहीं होता। ठीक है, डूब उधर भी रहे होते हैं, देखें प्रॉफिट या लॉस ये चीज़ें तो चल रही होती हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल क्योंकि वो बड़े मेच्योर हैं, ठीक है, उनके स्टॉक एक्सचेंज, उनकी गवर्नमेंट, उनकी इकॉनमी, तो उस केस में उन्हें कम जो है वो रिस्क होता है पैसे डूबने का, उसका वो एक सस्टेनेबल और सर्टन रिटर्न आराम से ले रहे होते हैं। अब पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें मोस्टली पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स, गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, पॉलिटिशियंस की जो स्पीचेस हैं, प्राइम मिनिस्टर है उसकी स्पीच है, ठीक है, या कोई अपोजिशन लीडर है उसकी है, या मुल्क में जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं उनकी, इसमें मतलब मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, देखें दूसरे कंट्रीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर वहाँ पर जो है चीज़ें वो एक सर्टेनिटी लेवल होता है पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, इंशाल्लाह होपिंग कि हमारे यहाँ भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जिससे कि इन्वेस्टर्स का वो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आपको एक मेंटली और प्रिपेयर करना है, ताकि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें
तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। अब देखिए, इतनी चीज़ें बताने का मकसद ये भी नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ठीक है। लोग माशाल्लाह इससे पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीके से चलना होता है। एक तरीके से चलने से मुराद ये कि आपको ना तो कोई इमोशनल डिसीजन करें, लेकिन इमोशनल डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ठीक है, ताकि कम से कम आप रिस्क जो है वो उसको एक्सपोज टू रिस्क हों, ठीक है, या एक जो है आप एक्सेप्टेबल लिमिट तक जो है ना वो रिस्क लें, ठीक है। उसके बाद देखें, इसमें यही मतलब मोस्टली चीज़ें, अगर आपने किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट की हो तो आप जस्ट इस पर सर्च करें, ठीक है, वो आपको वो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट तक ले जाएंगे, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद जो है वो जस्ट आपको एक ओवरव्यू नाउ हाउ देना है। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न, एनी इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर, आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई अप्रिशिएट कि आप मुझे डायरेक्टली जो हैं, ये देखें मेरा नंबर है, आप इससे मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, कॉल करें, मुझे ईमेल के थ्रू भी आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और यही मैंने नंबर अपने लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप वहाँ से भी इस नंबर को ले सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उसके बाद जी देखें, आपने इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करना है तो आप कैसे ओपन करें, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, तो और कहाँ पर ओपन करें, ये आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्ट मतलब ABCD अपने नाम से, मैं अपने नाम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मुझे किसी न किसी सिक्योरिटी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और फिर मैं वो सिक्योरिटी ब्रोकर, बेसिकली मैं प्रिंसिपल होऊंगा, वो मेरा एजेंट होगा, वो मेरे भी पे ट्रांजेक्शन्स जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे, ठीक है। अब मर्ज़ी मेरी होगी कि मैं किसको सेल करूं, किन शेयर्स को सेल करूं, किसको परचेज़ करूं, कब करूं, कैसे करूं, ये मेरी, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट वो सिक्योरिटी ब्रोकर करवा रहे होंगे, ठीक है। इन्वेस्टर अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं, जस्ट सर्च ऑन गूगल कि मैंने इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो एक जर्नल है, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस ब्रोकर के थ्रू ओपन करें, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप नेक्स्ट मतलब वीडियो में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओपन है CDC इन्वेस्टर अकाउंट, CDC कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ठीक है। बेसिकली पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, अब जब से बुक एंट्री फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ये CDC इनका कस्टोडियन है। आप CDC के इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, एनी TREC लाइसेंस होल्डर, ठीक है। ये ट्रेडिंग की लाइसेंस इनको मिला हुआ ब्रोकर्स को कि आप इन्वेस्टर का अकाउंट ओपन करें, आप वहाँ ओपन करवा सकते हैं। आप अगर किसी शेयर्स का IPO का आपने नाम सुना होगा कि मोस्टली जो नई कंपनी लिस्टेड होने जा रही होती हैं या वो कोई नया बिजनेस आइडिया लॉन्च करने जा रही होती हैं तो वो IPO में जाती हैं, ठीक है। IPO आजकल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक IPO कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, कि वो पब्लिक को अपने शेयर ऑफर कर रही होती हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं नाम लूँ, एयरलिंक था, ठीक है, अभी जो है एक जरिया लिमिटेड कंपनी है, उनका IPO हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है मोस्टली मतलब जो मेन फेमस IPOs हैं उसमें पाकिस्तान की मोस्टली जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी वो IPOs में गई हैं। तो आप डायरेक्ट अगर किसी IPO में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप गूगल पे जस्ट सर्च करके भी अपना अकाउंट ओपन बनवा सकते हैं, ठीक है। वैसे मेन इसका तरीका होता है कि आप अपने इन्वेस्टर के पास अपना अकाउंट ओपन करें, उससे ये होता है कि आपका अकाउंट एक बन जाता है जो कि फंडामेंटल अकाउंट होता है, कनेक्टेड होता है। उसके बाद बेशक IPO होते रहें या आप रेगुलर सेल की शेयर की सेल परचेज करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। वो आपको एक आपका जो सब अकाउंट नंबर है वो अलॉट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट है, ये बेसिकली मैंने PSX से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है इन्वेस्ट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या जमा करवाना है। मतलब जो देखें, आप सिक्योरिटी ब्रोकर में आपको बताऊंगा किस पे आप करवा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में आरिफ बी बैंक, कैपिटल सिक्योरिटीज़ हैं, फॉर्चून सिक्योरिटीज़ हैं, अभी हम इनको पढ़े भी गए, ठीक है, आगे डिस्कस भी कर रहे होंगे। आप उधर अकाउंट तो वो आपसे ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। आपके अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, द जॉइंट होल्डर आर द नॉमिनीज। अक्सर होता है ना कि लोग कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन जॉइंट होल्डर है, मतलब भाई भाई दो मिलके कर सकते हैं, वो जो एक बिजनेस नॉर्म हो तो उस तरह के अकाउंट भी ओपन हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो चलेगा। कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ अथराइजेशन फ्रॉम द अकाउंट होल्डर ऑफ द पर्सन। अगर आप
किसी के बिहाफ पे, मतलब अपने पेरेंट्स से या कोई और जो लोग हैं उसके बिहाफ पे काम करना चाह रहे हैं, तो एक अथोराइजेशन की जो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको देना पड़ेगा कि मैं उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फ़ी, कम्युनिकेशन कमीशन टू बी चार्ज बाय द ब्रोकर एंड अदर सीरीज चार्जेस टू बी लेविड। ठीक है। एक ट्रांजैक्शन फ़ी की लिस्ट वो ब्रोकर जब अकाउंट ओपन करते हैं, बेसिकली आपको आप आईडी कार्ड दे रहे होते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में आप अपनी सैलरी स्लिप दे रहे होते हैं। ठीक है। जिससे बेसिकली ये पता चले कि आपके पास जो पैसे हैं उनका सोर्स क्या है। ठीक है। लेकिन अकाउंट ओपन करवाना इट्स नॉट अ बिग टास्क, आप आसानी से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। फिर वो ब्रोकर वो है आपको एक लिस्ट भी दे देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन फ़ी होगी, जब आप शेयर परचेज़ करेंगे तो हमारा कमीशन इतना होगा, सेल करेंगे तो इतना होगा। ठीक है। आप ट्रांसफ़र करेंगे तो इतना होगा। ठीक है। एनुअल आपकी चार्जेस इतने होंगे, इस तरीके से चल रहा होता है। इनक्लोजर फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज़, अगर आप कोई कॉर्पोरेट एंटिटी कोई कंपनी है जो कि अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं PSX में किसी भी सिक्योरिटी ब्रोकर के पास, तो वो ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है। कि बोर्ड की मिनट्स में, मीटिंग में जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो आप करेंगे कि डिसीजन हुआ है कि अकाउंट ओपन करवाएं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ अथराइज सिग्नेटरी, लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन अलाउिंग प्लेसिंग ऑर्डर। क्योंकि देखें ना, कंपनी के अकाउंट जब ओपन हो रहा है तो कुछ पर्सन्स के आपको नाम देने पड़ेंगे कि ये लोग जो हैं वो शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। मतलब जब भी ये लोग अपना पिन लगा के ट्रेडिंग की कोई एप्लीकेशन दें तो एग्जीक्यूट करवा दिया करें। ठीक है जी। टॉप 10 ब्रोकर्स पाकिस्तान में, चूज़ बेस ऑन ऐप ईज सर्विस हैं। देखिए पाकिस्तान में मैं ब्रोकर की वैसे आपको लिस्ट बता रहा हूँ। टॉप 10 ये हैं, AKD सिक्योरिटीज़ हैं, मोहम्मद मुनीर मोहम्मद अहमद खान सिक्योरिटीज़, जैस ग्लोबल कैपिटल है, आरिफ हबीब हैं, KT ट्रेड सिक्योरिटीज़ हैं, BMA कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फाउंडेशन सिक्योरिटीज़। आप गूगल पे जस्ट सर्च करें, आपको उनके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने लिख दी जनरल लाइन कि आप हमेशा सिक्योरिटी ब्रोकर को चूज़ करें कि उसकी ऐप कितनी अच्छी है, ऐप इज़ सर्विस एंड लो कमीशन के बेस पे आप उसको चूज़ करें। ठीक है। अब देखें, आप अगर पहले इन्वेस्टर, आपको क्या ही पता है कि कौन सी ऐप अच्छी है, तो आई वुड रिकमेंड लूँ कि ये मैंने इसलिए टॉप 10 आपके पास रखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से इनमें से कोई भी चूज़ कर लें। ये बेहतरीन है, अच्छे एक सिक्योरिटी ब्रोकर्स हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है। और इनका जो कमीशन है, क्योंकि देखें टॉप में है तो इनका कमीशन ऑलमोस्ट जो है ना सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ। तो अब क्योंकि मैं इधर ना बेसिकली कोई बाइस हुए बगैर आपको टॉप 10 दे दी, आप अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर योर हेल्प। उसके बाद जी, हाउ टू ट्रेड वाया ऐप। आपने जब किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट बना लिया, उन्होंने आपको एक ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू वो आपको आपका अकाउंट नंबर, लॉगिन, पासवर्ड, आईडी दे देंगे। ठीक है। अब आपने, और आपको बता देंगे, ऐप का लिंक भी शेयर कर देंगे साथ ही कि आप ये हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। आप अपने ऐप डाउनलोड करें, उस पर लॉगिन करें। ठीक है। जैसे AKD ट्रेड ऐप है, KT ट्रेड ऐप है, जेस ग्लोबल है। आप ऐप ओपन करें और स्टॉक जो आपको चाहिए, मतलब आप इनको सेल या बाय करना, उनको सिलेक्ट करें, एंटर करें, कंफर्म ऑर्डर करें, अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करें कि जो मैंने कल ऑर्डर किया था वो मेरे अकाउंट में आ गए हैं नहीं। बेसिकली आपको ना रियल टाइम ईमेल्स भी आ रही होती हैं, मैसेजेस भी आ रहे होते हैं। तो ट्रेडिंग करना इट्स नॉट अ बिग इशू ऑन एनी ऐप। ठीक है। इनके इंटरफेसेस इनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आपको कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने की या नॉलेजेबल होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, आसानी से ऐप को समझ सकते हैं और आसानी से आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड इन रियल टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अक्सर जो है 8:30 से लेके 4:30 तक ओपन हो रही होती है। जुमे में इसकी टाइमिंग डिफरेंट है और आप मार्केट आवर्स में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि आप रात को बैठ के ऑर्डर लगा रहे हैं। हाँ, ऐप आपको कुछ ऐप्स हैं वो आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती हैं कि आप अपने ऑर्डर को स्केड्यूल कर दें, जैसे ही कल मार्केट ओपन होगी तो आपका ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन ये बिजनेस आवर्स में ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। उसके बाद जी, हाउ PSX वर्क एंड ब्रोकर कमीशन फीस। आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, आप ऐप पे लॉगिन हो गए, अब आपने शेयर में सेल परचेज स्टार्ट कर दी है, तो कैसे ये जो है आप क्या क्या कमीशन, क्या क्या कॉस्ट
आप जो है बियर कर रहे होते हैं। देखिए एक तो सीधी सी बात है, अगर आप शेयर परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ कॉस्ट होगी जो कि मार्केट वैल्यू हो सकती है। आप उस पर प्रीमियम ऐड करके भी लगा देखें, मार्केट में 15 रुपये का चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि यार ये शेयर बड़ा अच्छा है या इनके कॉन्ट्रैक्ट बड़े अच्छे हुए हैं, ठीक है। आपने PSX से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो आपको पता चला कि ये शेयर बड़ा आगे जा सकता है, लेकिन वो मार्केट में इस टाइम 15 रुपये का ट्रेड हो रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन किसी तरह मतलब पता चल गई, आपने आपके एनालिसिस से आपने पता चला लिया, तो अब क्या है, आप कहते हैं कि मार्केट में मैं 15 का भी खरीदूँ ना, मिल सकता है, ठीक है, लेकिन अभी लोग ना बेचने को इसको तैयार नहीं, होल्ड क्यों है, तो मैं क्या करता हूँ 16 रुपये इसकी कीमत लगा देता हूँ, तो आप प्रीमियम पे भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मतलब एक परचेज़ को, दूसरा आपको अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है, इस केस में आपके पास पैसे आ रहे होंगे। अब देखें इस सेल और परचेज़ में जो ब्रोकर्स हैं वो आपको इस सर्विस प्रोवाइड करें, देखें उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एक देखें प्लेटफॉर्म मेन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि गवर्नमेंट की मतलब वो है, ठीक है, और दूसरा है मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अंडर वो काम करें। दूसरा है ब्रोकर जिनकी ऐप के थ्रू आप जो है काम करने जा रहे हैं, अब आप उनको क्या करेंगे, कमीशन दे रहे होंगे, ठीक है। इन्वेस्टर ट्रेड थ्रू ब्रोकर यूजिंग मोबाइल ऐप और ट्रेडिंग टर्मिनल। ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होते हैं, देखिए एक तो मोबाइल ऐप हैं आप काम कर लें, दूसरा ट्रेडिंग टर्मिनल बेसिकली ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हर उसके ब्रोकर्स के बने हुए, आप उधर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मतलब अपना अकाउंट ओपन करें, उधर से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आर ट्रेडिंग टर्मिनल इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट traders use to monitor markets, execute trade and manage portfolio, offering feature like real-time data, automation tool and risk management all in one interface, ठीक है। मतलब आपको रियल टाइम बता रहे होते हैं कि मार्केट के क्या हालात हैं, कौन से शेयर अच्छे चल रहे हैं, कौन से लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। आप ट्रेड को एग्जीक्यूट भी यहाँ पर कर सकते हैं। स्टॉक्स आर ट्रेडेड बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसकी ज़्यादा सप्लाई होगी उसकी प्राइस कम होगी, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी मोस्टली उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। प्राइसेस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस, मार्केट न्यूज़ एंड मैक्रो फैक्टर्स। प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही होती हैं कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे, ठीक है, मतलब बड़े प्रॉफिट में जा रही है, उसकी प्रोडक्ट ही एक ऐसी है जो कि मार्केट में बहुत डिमांड है, जैसे फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स हैं, IT प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट न्यूज़, मार्केट में कोई ख़बर आ गई कि जी हुकूमत ने ऐलान किया है कि गैस की कीमतें और बिजली की कीमतें बढ़ानी है, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो गैस कंपनी SNGPL के शेयर वो बड़े हाई ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी देखें रेवेन्यू बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ी है तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इस तरह की चीज़ें हैं कि प्राइस अगर वो बढ़ाएंगे ठीक है, लोग थोड़े होशियार हो जाएंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इनएलास्टिक डिमांड है, तो इस पर प्राइस के बढ़ने से जो कि डिमांड पे इम्पेक्ट है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइस इज़ लेस, कम होगा, ठीक है। उसके बाद ये कमीशन फीस है, इट इज़ टिपिकली कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। डेट्स सपोज आपके आपके पास 100 शेयर थे तो उस पर कम कमीशन बनेगा, आपने 10,000 शेयर बेच दिए हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब एक देखें ना शेयर आपको PSX पे 1 रुपये का भी मिल सकता है, 2 का भी, 5 का भी, 10 का भी, इस तरह के शेयर्स भी हैं कंपनीज़ के, ठीक है। और शेयर आपको 15,000, 10,000, 7,000, 8,000 इतनी प्राइसेस के भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। द प्रेस्क्राइब्ड रेंज ऑफ brokerage commission on the PSX is from a minimum of 3 पैसा पर शेयर और 0.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। आपने 100 शेयर किए डिस्पोज तो 3 पैसा पर शेयर के हिसाब से कमीशन चार्ज करेंगे, या 15%, 0.15% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज़ हायर अप टू 2.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। वेरी बाई ब्रोकर जनरली, CDC एंड NCCPL फी आर सेपरेट, ठीक है। अब ये तो थी ब्रोकर की, उसके बाद है जी CDC और NCCPL जो कि गवर्नमेंट की एंटिटी हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे इनको देख रही होती हैं, रेगुलेटर हैं इनको, क्योंकि देखें ब्रोकर्स हैं वो आपके साथ, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो कोई फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दीज आर द अदर कंपनीज दैट रेगुलेट द ट्रेड। आप उनकी जो फ़ीस है वो सेपरेट, वो बड़ी कम नॉमिनल सी फ़ीस होती है, पूरे साल की 700-800 रुपये इस तरह से फ़ीस होती है, ठीक है। उसके अलावा मैं जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्लिक फॉर SOC स्केड्यूल ऑफ चार्जेस है बेसिकली, कि इनकी NCCPL और CDC की फ़ी आजकल क्या चल रही है।
सम ऐप ऑफर डिस्काउंटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है, कुछ ऐप जो है ना नए यूज़र के लिए डिस्काउंटेड ट्रेडिंग भी ऑफर करें, मतलब इस कमीशन से कम भी कमीशन हो सकता है उनका। उसके बाद ये टैक्सेशन एस्पेक्ट है, आपने ट्रेडिंग अपने ऐप डाउनलोड कर ली, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, आपको ना होगी कि क्या कमीशन हो सकता है, ठीक है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके टैक्सेशन एस्पेक्ट भी होते हैं, ठीक है। टैक्सेशन एस्पेक्ट के लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि आप क्या डिविडेंड अर्न करना चाह रहे हैं या कैपिटल गेन अर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड हो ये होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, तो वो कंपनी इस तरह की वो हर मतलब क्वार्टर के बाद 3 महीने के बाद वो सेमी एनुअली मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या एनुअली अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे होते हैं, मतलब प्रॉफिट दे रहे होते हैं कि आपने हमारी कंपनी में ये लें 10,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, हम 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से आपको ये डिविडेंड दे रहे हैं, आप लें, मतलब मौज मारें, ऐश करें, ठीक है। दूसरा होता है कैपिटल गेन, आपने 100 शेयर 5 रुपये के हिसाब से ख़रीदे, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, 5 रुपये के हिसाब से शेयर की वैल्यू बढ़ी है, वो 7 रुपये के ट्रेड हो रहे हैं, तो आप क्या करें, आप उनको बेच दें। इस केस में क्या होगा कि 7 - 5 आप 2 रुपये पर शेयर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो आप वो भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कहते हैं कि आपने उसको सेल करके आप गेन किया, ठीक है। डिविडेंड कहते हैं कि शेयर आपकी स्टिल मलकियत रहेंगे, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद एनुअल जो है कंपनी आपको प्रॉफिट दे दिया करेगी, वो डिविडेंड है। अब ये हर किसी का ना बिजनेस मॉडल होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम डे टू डे ट्रेडिंग करके शॉर्ट टर्म सेलिंग करके पैसे कमाएंगे, तो वो कैपिटल गेन की तरफ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी मेरे पास पैसे हैं, मुझे ये पैसे साल बाद चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर देते थे अच्छे शेयर्स में, ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, तो साल बाद 6 महीने बाद उनको डिविडेंड भी आ जाता है और अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर कर लेते हैं वो, ठीक है। टैक्स रेट आर डिफरेंट व्हेन यू आर फाइलर एंड नॉन फाइलर। अब देखिए डिविडेंड हो गया और कैपिटल गेन, इस केस में जो टैक्स के रेट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट से मुराद है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर कम टैक्स है, नॉन फाइलर हैं तो ऑलमोस्ट डबल टैक्सेशन है। जैसे कि अगर हम देखें, ये मैंने दिया हुआ है कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़, अगर आपने जो कि सिक्योरिटी एक्वायर की हुई थी ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2024, क्योंकि जुलाई 2024 में बजट आ रहे होते हैं, अगर आपने तो सिक्योरिटीज़ एक्वायर की हुई थी और अगर आपने वो सेल कर दी हैं, गेन ऑन डिस्पोजल आपको आया है, तो अगर आप इंडिविजुअल या एओपी हैं, मतलब आप पार्टनरशिप हैं, तो और एक्टिव टैक्स पेयर में आपका नाम है, तो आपके ऊपर 15% टैक्स है, ठीक है। और अगर आप एक्टिव में नहीं है तो इसका डबल है, ठीक है। आप फाइलर है 15, नॉन फाइलर है तो 30%। उसके बाद ये फॉर इंडिविजुअल और ओएपीयू नॉट अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ रहा तो आप पे जो पर्सनल इनकम टैक्स के रेट हैं वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये इंश्योर करें कि 15% से कम ना हो। उसके बाद जो डिविडेंड इनकम है, अगर आप डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, और वो किसी आईपीपी कंपनी में थी तो आपके ऊपर 7.5% टैक्स है, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ज़ाहिर बात है डबल होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जिसके प्रॉफिट्स पे कोई टैक्स नहीं है ड्यू टू एग्जाम्पशन और कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस और टैक्स क्रेडिट, तो उससे अगर आपको कोई डिविडेंड आ जाता है तो उस पर 25% तक टैक्स है। जैसे कोई एग्रीकल्चर की कंपनी है उस पर कोई टैक्स नहीं है तो उस पर इतने परसेंट उसके डिविडेंड्स पे है, ठीक है। अगर कोई रीट है, रियल स्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई उस पर इतने % टैक्स है, ठीक है। ये मतलब डिफरेंट टैक्स के रेट्स हैं। बेसिकली ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो फाइलर हैं उनके लिए कम रेट है और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए आलमोस्ट डबल रेट है, ठीक है। तो अगर आप फाइलर होना चाह रहे हैं तो इस केस में भी आई वी कैन हेल्प यू, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड भी यही करूँगा कि ख़ास तौर पे आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज़ की तरफ जाते हुए पीएसएक्स में, क्योंकि देखें पैसे तो हैं इसमें, सीधी सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और थोड़ा सोच समझ के देखिए, इसमें मतलब लाजमी नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ऐसे लोग हैं मतलब माशाल्लाह वो डेली के अच्छे खासे पैसे जो है ना अर्न कर रहे होते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड यू कि आप इस काम में जाने से पहले कम से कम फाइलर ज़रूर हों। तो ये हमारा नंबर है, ईमेल आईडी है, हम आपको एक प्रोफेशनल वे में ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जी आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, अब आप जो हैं ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है ट्रेडिंग तभी होगी जब आपके पास पैसे होंगे, ठीक है। और पैसे आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐप में वह बैंक ट्रांसफ़र भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, मोबाइल
IBFT के थ्रू। उसके बाद आप ऐप वालों को, ब्रोकर्स को प्रूफ भेज दें कि देखिए मैंने भिजवा दिए हैं, ठीक है, तो आपके अकाउंट में फ़ंड क्रेडिट्स कर देंगे, और जैसे ही क्रेडिट करते हैं तो आप वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने अब विड्रॉल अगर करने हैं, मतलब आपने कोई सेल किए हैं शेयर, पैसे निकलवाना चाह रहे हैं, तो आप ऐप में ऑप्शन होता है विड्रॉल का, आप वहाँ से अपने बैंक, जो कि आपने अकाउंट खुलवाते हुए बैंक अकाउंट नंबर दिया था, उसमें वो आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये सेटलमेंट नॉर्मली 1-2 वर्किंग डेज में हो रही होती है। हाउ टू चूज़ स्टॉक्स, ठीक है, अब देखें किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। अब ये बड़ी नॉलेजेबल चीज़ें आ गई हैं जी। एनालाइज करें, ठीक है, मतलब कभी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो अपना कुछ चीज़ें एनालाइज करें, उसके फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट देखें, क्या वो कंपनी ईयर टू ईयर प्रॉफिट कमा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें उस सेक्टर की, मतलब सीमेंट सेक्टर बड़े अच्छे जा रहे हैं, टेक्सटाइल बड़ा अच्छा जा रहा है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से करें। उसके बाद ये देखें कि वो कंपनी डिविडेंड यील्ड दे रही होती हैं या कैपिटल गेन में उनके पैसे हैं, ठीक है, मतलब उनकी वैल्यू बढ़ रही है, आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। यूज़ टूल आप ये किस तरह से देख सकते हैं, आप PSX का डाटा पोर्टल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ब्रोकर जिनके पास आपका अकाउंट ओपन हो रहे होते हैं, आप उनकी ऐप में चीज़ें आ रही होती हैं, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप न्यू हैं और आपको इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो आपको ऐप जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी है, अगर आप न्यूज़ वगैरह डेली सुन रहे हैं, हेडलाइंस देख लेते हैं एटलीस्ट, तो आपको कड़ी काफ़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड टू रिड्यूस रिस्क, इसमें यह है कि आप जब भी शेयर खरीदें तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के, मुख्तलिफ कंपनीज़ के खरीदें। उससे ये होता है कि अगर एक सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक कंपनी अंडर परफॉर्मिंग कर रही है, तो दूसरी जो है वो शायद अच्छा परफॉर्म करे, या जो है एक स्टैटिक लेवल पे कह लें, या मतलब एक आपको लॉस ना हो, तो, तो ये चीज़ें आपकी हेल्प आउट कर सकती हैं, ठीक है। आप मतलब डाइवर्सिफाई करें मुख्तलिफ शेयर में, ताकि आपका रिस्क जो है, मतलब ये नहीं कि एक ही पैसे आपने सारे एक ही शेयर्स में लगा दी, आप थोड़े थोड़े एक चंक बाई चंक लगाएं, ठीक है, तो आप इससे भी रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्किट ब्रेकर जिसे आप कह रहे होते हैं कि अपर लॉक लोअर लॉक, ये बेसिकली मार्केट में अपर लॉक एंड लोअर सर्किट लिमिट्स आर इम्पोज्ड इन द शेयर मार्केट टू अवॉइड एक्सेसिव वोलेटिलिटी। मतलब एक शेयर की वैल्यू ये नहीं है कि बहुत ही कम हो जाए, मतलब इससे बेसिकली इन्वेस्टर को बचाने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को बचाया, जैसे आजकल पाकिस्तान में 7.5% या 10% अपर लॉक चल रहा है, ठीक है, कि एक शेयर है, मतलब उसकी वैल्यू 20 रुपये थी, आपने ख़रीदा, किसी भी रीज़न की वजह से उसकी वैल्यू मैक्सिमम जो कम हो सकती है ना आज के, वो 10 रुपये हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उस पर लोअर लिमिट लगी, मतलब इससे कम नहीं जा, अपर लिमिट ऐसे ही है, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपये है, मैक्सिमम वो अगर जाए तो 10% के हिसाब से उस पर इंक्रीज आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। मतलब 10% है ना, तो उसका मतलब 1 रुपये 11 रुपये का हो सकता है, इससे ज़्यादा अगर उसमें हो वोलेटिलिटी है वो नहीं आ रही होगी, मतलब सिंगल डे में। उसके बाद जी बिज़नेस मॉडल आपका क्या होना चाहिए, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उसमें बेसिकली हाई रिस्क होता है उसमें, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं और क्विक रिटर्न होता है। रिक्वायर्स टेक्निकल एनालिसिस, आपको एनालिसिस अच्छा होना चाहिए आपका। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोअर रिस्क होता है, ठीक है, आपको रेगुलर रिटर्न भी मिल जाते हैं, ठीक है, आपके स्टॉक की वैल्यू भी ग्रोथ कर रही होती है। रिकमेंडेड फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल है उनके लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता ना मार्केट को देखने का, लेकिन जो लोग डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके पास टाइम है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। सरप्लस आर रिक्वायर्ड फंड, ओनली इन्वेस्ट सरप्लस फंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड यूजिंग एमरजेंसी और रिक्वायर्ड मनी, कोई ऐसी एमरजेंसी जो आपको थोड़े अरसे में रिक्वायर्ड है, या बड़ी एमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होगी अभी आपके पास हैं, तो उस तरह के पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो फिर मार्केट से निकालना थोड़ा मुश्किल तो नहीं होता, रेडली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अगर आप देखें लॉस में निकाल रहे हो तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि वही पैसे इन्वेस्ट करें जो कि आपको थोड़े अरसे तक नहीं चाहिए या लेट चाहिए। स्टॉक मार्केट्स आर वोलाटाइल, कैपिटल इज एट रिस्क, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। इन्वेस्टिंग फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि वो किस तरह से इन्वेस्ट करें। स्टार्ट विद स्मॉल कंसिस्टेंट मंथली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यूज़ म्यूचुअल फंड और ETFs, ठीक है। ETFs जो है इसका मैं आपको फुल नेम है बता देते हैं।
इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, ठीक है। आप इसको सर्च आउट भी कर सकते हैं। बेसिकली बताना है कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, बेसिकली ये होता है ईटीएफ किस कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेडिंग फ्यूचर्स। आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर भी एक तरह की ना टाइप है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट को थोड़ा रिस्की समझ रहे हैं या स्टॉक पिकिंग में अनश्योर हैं, तो आप उसमें भी अनश्योर हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट बोनसेस इंक्रीमेंट, अगर आपको इंक्रीमेंट बोनस लगा है, मोस्टली तो ऐसे होता है कि सैलरीड बंदे के बोनस और इंक्रीमेंट जो है ना पहले से डिसाइड होते हैं कि कहाँ कहाँ लगने हैं। लेकिन अगर आप अभी बैचलर हैं या मतलब आपके पास इतनी मनी है कि आप इन्वेस्ट कर दें, तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें अपने बोनसेस को। री इन्वेस्टमेंट डिविडेंड फॉर कंपाउंडिंग, आपको डिविडेंड मिला है तो आप उसको री इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। वो बेसिकली आपको ऑप्शन दे रहे होते हैं जब डिविडेंड मिलता है ना आपको, कि या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, या री इन्वेस्ट कर दें। तो आप उस हिसाब से अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर देते हैं तो आप उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनल एडवाइस, लर्न बिफोर यू लीव, फॉलो मार्केट न्यूज़, ठीक है। पहले समझें, सीखें, फिर इस पर इन्वेस्ट करें। अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग ना करें कि मतलब सब जो कर रहे हैं पीछे ना लगें, ठीक है। लगें, ज़रूर लगें अगर प्रॉफिट आपको आ रहा है, लेकिन स्टिल इमोशंस के साथ जो है आप मतलब एक समझ बूझ के साथ काम करें। कंसल्ट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर टेलर्ड प्लानिंग, अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन लें। हमारे जैसे जो चार्ट अकाउंटेंट्स हैं उनसे हेल्प लें, CFAs से हेल्प लें, ठीक है। तो आप इसमें इंशाल्लाह जो है वो कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद जी, फॉर एनी क्यूरी, सजेशन, इंफॉर्मेशन, help, you can call us, WhatsApp message us at any time, and inshallah we will help you at any point of time you require, ठीक है। किसी भी मैटर्स में हम आपकी जो है हेल्प आउट कर रहे होंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। जी, ये थी सारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। देखें, बेसिकली एक मार्केट है, समंदर है, बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि स्टिल आप मतलब वीडियो देख के भी आपके जहन में ओरिजिनेट हो रही होंगी, लेकिन मैंने आपको गाइड कर दिया, डायरेक्शन दे दी, राह दिखला दी। बाकी अब आपके पास है कि आप किस तरह से इसमें देखें। इसमें अगर आप आना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गूगल इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप देखें, इस पर सोचें, समझें, ठीक है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, समझें इस प्लेटफॉर्म को है क्या। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन आपको बताई, और ख़ास तौर पे मेरा टारगेट वही लोग थे जो कि जिनके जिनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या वो जो है अभी इनिशियल ट्रेडर हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। Still you have any question, any information required, you can message us or call us. We are available for your support. ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, सुनने का, ठीक है। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में, आपके अमल में बरकतें अता फरमाए, और अगर आप इसको एक अच्छे अंदाज में, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेके चलें, तो यू विल बी सक्सीड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।